चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग समझते हैं टॉपिक संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन इंग्लिश होता है इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और समझते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। विलयन तो हम लोग को समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई ताप है, निश्चित ताप है, निश्चित ताप है। मान लीजिए किसी रूम में अगर हम शरबत बना रहे हैं, निश्चित ताप है, विलयन कोई बना रहे हैं निश्चित ताप पर, ठीक है। विलायक भी निश्चित है, यानी विलायक मान लीजिए कि पानी 1 लीटर है, 1 लीटर है, विलायक है तो 1 लीटर विलायक है यानी पानी है, तो उसमें एक चीनी की निश्चित मात्रा विलीन होगी ना। निश्चित मात्रा हो सकता है कि वो 250 ग्राम ही विलीन होता हो सकता है 500 ml 500 ग्राम विलीन होता हो। तो समझिएगा संतृप्त विलयन किसे कहते हैं कि निश्चित ताप पर कोई निश्चित विलायक, मान लीजिए कि ये पानी है, ये चीनी है, दोनों को मिलाना है और दोनों को मिला के हिलाते हैं तभी तो विलयन बनता है। तो समझिएगा निश्चित ताप पर और निश्चित विलायक, ये विलायक यानी पानी, मान लीजिए ये चीनी, निश्चित विलायक में चीनी के यानी विलय के निश्चित मात्रा मिलाने पर, यानी पानी है उसमें चीनी मिलाए और हिलाए तो क्या बन गया, शरबत। अब जब शरबत बन गया तो उस विलयन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी डालते हुए हिलाते हुए हैं, फिर वो शरबत बनता रहेगा, यानी कुछ गाढ़ा होता रहेगा और अंत में इतना गाढ़ा हो जाएगा कि मिलाते मिलाते वो घुलना बंद हो जाएगा और चीनी जाके पेदी में बैठने लगेगी। उस समय के विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन को डिफाइन करना हो तो कहेंगे निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलय की निश्चित मात्रा विलीन करने पर जो विलयन की सांद्रता होती है, जो विलयन बनती है उस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं बाबू हम लोग टॉपिक विलयता, ठीक है ना। विलयता, सॉल्युबिलिटी। अभी हम लोग पढ़े बाबू, ध्यान दीजिएगा कि पानी है, इधर देखिए, पानी विलायक चीनी विलय, पानी विलायक चीनी विलय, और ऐसे मिलाए हिलाए बना विलयन बना, ऐसे डालते गए मिलाते गए हिलाते गए बनता गया विलयन। और अंत में एक ऐसा समय आएगा जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगा और पेदी में बैठने लगेगा, उस समय के विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही कि निश्चित ताप पर ये जो विलय है उसमें विलय की निश्चित मात्रा विलीन करने पर जो संतृप्त विलयन बनती है, उसकी जो सांद्रता होती है, उस सांद्रता को क्या कहते हैं, विलयता। ध्यान दीजिएगा, किसे कहते हैं संतृप्त विलयन, और विलयता किसे कहते हैं, निश्चित ताप पर निश्चित विलायक में विलय की निश्चित मात्रा विलीन करने पर, ठीक है ना। जैसे पानी है और चीनी है, दोनों को मिलाए और हिलाए, शरबत बना, फिर ऐसे मिलाए हिलाए बनता रहेगा और अंत में यह शरबत इतना गाढ़ा हो जाएगा, यानी विलयन इतना गाढ़ा हो जाएगा कि यह विलयन में घुलना बंद हो जाएगा और जाके पेंदी में बैठने लगेगा। उस समय के विलयन को क्या कहते हैं, और उस समय की सांद्रता को क्या कहते हैं, विलयता। समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो बाबू अब हम लोग समझते हैं अति संतृप्त विलयन।
संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझिएगा अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। अभी आप लोगों ने संतृप्त विलयन पढ़ा, ध्यान दीजिए कि पानी है और चीनी है, पानी है और चीनी है, निश्चित ताप पर पानी या चीनी को मिलाए, हिलाए तो बना विलयन, फिर ऐसे मिलाए और हिलाए और बना विलयन, ऐसे मिलाते गए हिलाते गए, अंत में एक ऐसा समय आता है कि जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाता है, उस समय के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? ये भी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, ये भी सेम वैसे ही होता है, निश्चित ताप पर, ठीक है ना। निश्चित विलायक में, निश्चित विलायक का मतलब मान लीजिए पानी 1 लीटर है तो है, ठीक है ना, 1 लीटर है, इसमें चीनी मिला रहे हैं, मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी घुलता है, 250 ग्राम चीनी घुलता है, लेकिन अब हमारे पास चीनी आवश्यकता से अधिक है, मान लीजिए 300 ग्राम है, इन दोनों को मिलाते हैं तो शरबत बनता है। तो समझिएगा किसे कहते हैं कि निश्चित ताप पर, निश्चित विलायक में, विलायक निश्चित है, निश्चित विलायक में जो विलय की मात्रा होती है वो आवश्यकता से अधिक हो, आवश्यकता से अधिक यानी जितना घुलता हो उससे अधिक हो, उनसे जो विलयन बनता है, उनसे जो विलयन यहाँ बनेगा उस विलयन को क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये जो अति संतृप्त विलयन है एक अस्थायी निकाय है। अगर मान ली अस्थायी निकाय क्यों है? क्योंकि पानी है और उसमें चीनी मिलाए हैं, वो नहीं घुल रहा है, तो उसको तेजी से हिला दे या तेज गर्म कर दे तो घुल जाएगा। यानी अगर यह अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी निकाय है, अगर ये जो विलयन, ये जो विलायक है उसमें विलय जो डाला गया उसको तेजी से हिला दे या ताप को बढ़ा दे तो इसकी विलयता यानी अति संतृप्त विलयन किसमें बदल जाएगा? संतृप्त विलयन में, ठीक है ना, किसमें बदल जाएगा? संतृप्त विलयन में। समझ में आया? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है ना।